सबसे पहले ध्यान दो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है। क्या? रिकंसिलिएशन का मतलब होता है टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बीच में डिफरेंस होता है कभी कभी, उस डिफरेंसेस को पता करने को कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जैसे कुछ चीजें हमारे पास रिकॉर्ड होगी, कुछ चीजें हमारी बैंक बैलेंस में रिकॉर्ड होगी, दैट इज बैंक बुक में रिकॉर्ड होगी। हमारे हाथ में जो पैसा है वो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और जो ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन डिजिटल वॉलेट के थ्रू हो रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड बैंक रखेगी। तो कभी कभी क्या होता है, कोई चीजें हमारे पास रिकॉर्डेड है लेकिन बैंक में रिकॉर्ड नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बैंक में रिकॉर्ड होती है लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होती। तो जिस वजह से हमारे हिसाब से बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों में क्या आता है, डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्लियर? ध्यान दो सबसे पहले। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या आता है? इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। हम लोग ने बार बार हम लोग पढ़ रहे स्टेटमेंट। तो बेटा स्टेटमेंट में ना तो डेबिट आएगा कभी, ना ही क्रेडिट आता है। स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट का कोई स्कोप नहीं होता। अरे समझ में आ रही है बात? तो इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग the difference between cash book and पासबुक। ठीक है, हमको पता चलता है कि भाई ये दो कैश बुक और पासबुक, ये दो बुक के अंदर डिफरेंस जो आया ना, वो डिफरेंस को रेक्टिफाई करना, उस डिफरेंस को गैप अप करने का काम कौन करता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करता है। समझा? एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, मानो मैंने एक बंदे को चेक दिया 5000 रुपीज का, सिंपल। अब वो चेक दे दिया और वो बंदे ने चेक डाला ही नहीं। हम चेक कब देते हैं? जब हमको पेमेंट करना होता है। तो मेरे हिसाब से मैंने उसको 5000 का चेक दे दिया, मतलब मैंने उसको 5000 का पेमेंट कर दिया। सिंपल सी बात है। अब वो बंदा चेक लेकर गया, उसको अपने अकाउंट में डालना चाहिए था, वो भाई साहब भूल गए डालना। तो क्या मेरे बैलेंस से, क्या मेरे बैंक से वो 5000 रुपया कटा? नहीं कटा। तो इसका मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बैलेंस कम होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में वो कम नहीं हुआ, बिकॉज मैंने चेक तो दे दिया, चेक इश्यू तो कर दिया, लेकिन पेमेंट के लिए वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं। तो जिसके वजह से वो क्या होता है? डिफरेंस क्रिएट होता है। समझा? मान लो हर साल बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है। क्या देता है? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट कौन सी तारीख को देता है मुझे नहीं मालूम, कौन से अमाउंट पर देता है वो भी नहीं मालूम, बट वो एक अमाउंट कैलकुलेट करके मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। अब बता, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, मुझे मालूम ही नहीं, है ना? तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो वो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस की वजह से कैश बुक और पासबुक में क्या बन जाता है? डिफरेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? डिफरेंस। उस डिफरेंस को गैप अप करने के लिए, उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इसको हम लोग रिकंसाइल बोलते हैं। रिकंसाइल मतलब दो डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना, दो डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना। समझा? अब आपको समझना क्या है, हर ट्रांजैक्शन में एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन में क्या होगा? एक प्लस और एक माइनस होगा। ठीक है, तो समझो, एक मेरा कैश बुक होगा और एक मेरा क्या होगा? पासबुक होगा। एक मेरा क्या होगा? कैश बुक, और एक मेरा क्या होगा? पासबुक होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कैश बुक मतलब जो मैंने मेरे पास रिकॉर्ड किया, पासबुक मतलब जो बैंक के पासबुक में रिकॉर्ड है। मालूम है ना, बैंक का स्टेटमेंट आता है, मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करूँ तो बैंक मुझे क्या देता है? पासबुक भी देता है ना। तो उसमें मैं क्या करता हूँ? रेगुलर ट्रांजैक्शन पे एंट्री करवाता हूँ, ताकि मुझे पता रहना चाहिए मैंने कितना खर्चा किया, कितना पैसा डाला, सब कुछ पासबुक में रिकॉर्ड रहता है।
तो मैं कितनी बुक्स बनाऊंगा बेटा? 2, एक होगा कैश बुक, एक होगा पासबुक। अब यहां पर मुझे कुछ चीजें ध्यान रखने की, मेरा प्लस और माइनस कहां पर आएगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस के ऊपर ही पूरा गेम है। ठीक है, समझने के लिए देखो, मैंने चेक इश्यू किया, मैंने चेक क्या किया? इश्यूड, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या बोला बेटा? बोला ना क्या? चेक दिया लेकिन पेमेंट के लिए चेक आया ही नहीं। अरे बेटा मेरे पास कोई आया, समझ लो XYZ मेरे पास आता है, वो बोलता है सर 5,000 रुपए का पेमेंट चाहिए आपसे। मतलब ठीक है देता हूँ, 5,000 का पेमेंट चाहिए। तो मैंने उसको 5,000 का चेक बना कर दिया और मैंने उसके हाथ में दे दिया। इसका मतलब मैंने 5,000 का पेमेंट दे दिया या नहीं दिया? दे दिया। तो मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में एक चीज है, मेरा ये 5,000 रुपये कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है? कटने वाला है ना। तो मैंने मेरे किताब में लिखा कि मैंने 5,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, मैंने मेरे 5,000 का पेमेंट कर दिया। लेकिन वो भाई साहब ने ना तो वो कभी चेक डाला, और अगर डाला भी होगा तो जिस दिन मैं रिकंसाइल करने के लिए बैठ रहा उस दिन तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ था। समझा? बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या चेक अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं। तो जब तक वो चेक क्लियर नहीं होता तब तक मेरा बैंक बैलेंस क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। और वो कितने अमाउंट से बड़ा रहेगा? 5,000 से। इसका मतलब मैं अगर चेक देता हूं तो कैश बुक में क्या होगा? माइनस, तो पासबुक में क्या होगा? प्लस। अरे चेक दिया लेकिन क्लियर हुआ ही नहीं। दूसरा, मैंने क्या किया? चेक डिपॉजिट किया। बेटा चेक क्या किया मैंने? डिपॉजिट किया। सर चेक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? सपोज मेरे को एक कस्टमर ने 5,000 रुपए का चेक दिया। अच्छा, मेरे को अगर वो कस्टमर ने 5,000 का चेक दिया तो मैंने उसका नाम लिखा रहेगा कि नहीं लिखा? हाँ, ये मेरे को 5,000 रुपये मिल गया। हाँ, तो इसका मतलब चेक मैंने डिपॉजिट किया। तो चेक अगर मेरे को मिल गया तो मैं डिपॉजिट करने जाऊंगा। अरे चेक मिलेगा तभी तो डिपॉजिट करूंगा। सर डिपॉजिट कहाँ करते हैं? बैंक में। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक हमने क्या किया? बैंक में डिपॉजिट किया, बट नॉट क्लियर, बट अभी तक क्लियर हुआ नहीं। चेक हमने डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ। मेरे को 5,000 रुपए का चेक मिला तो मेरे हिसाब से 5,000 रुपये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो मेरे हिसाब से कैश बुक में क्या होगा? प्लस। बट क्या वो चेक क्लियर हुआ? नहीं। तो क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा? नहीं, इसलिए वो क्या रहेगा? माइनस। मतलब 5,000 रुपए का अभी भी क्या है? डिफरेंस है। मेरे हिसाब से आ गया लेकिन बैंक में अभी तक एक्चुअल में आया नहीं है। समझा? उसके बाद तीसरा, आर कस्टमर, एक कस्टमर है हमारा। कौन? कस्टमर। हमारा कौन है? कस्टमर है। एक कस्टमर, आर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड मनी इनटू बैंक। एक कस्टमर है, उसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा डाला। मतलब मैंने क्या किया? मैंने अपना गूगल पे नंबर, जीपे नंबर, फोन पे नंबर, मोबीक्विक नंबर, पेटीएम नंबर ऐसा बोलते हैं ना, वो सब मैंने दे के रखा है कि भैया जिसको पेमेंट करना वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने डायरेक्टली गूगल पे से पेमेंट कर दिया तो सीधा मेरे अकाउंट में आएगा। तो कस्टमर ने डायरेक्टली पेमेंट कहाँ किया? मेरे अकाउंट में कर दिया। कहाँ पे किया? डायरेक्टली मेरे अकाउंट में कर दिया। तो बेटा अकाउंट में पैसा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। लेकिन वो भाई साहब ने फोन करके बताया नहीं अभी तक हमको, और अगर चलो बताया भी होगा तो मैं लिखना भूल गया। बताया भी होगा तो मैंने उसके एंट्री मारना भूल गया। तो इसका डिफरेंस क्या हो गया? माइनस। मानो पीयूष है, पीयूष के पापा ने मेरे को 5,000 रुपया पेटीएम कर दिया। सिंपल, 5,000 रुपये मेरे को पेटीएम, तो मेरे अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया? आ गया। लेकिन मेरे से रसीद लिया ही नहीं अभी तक पीयूष ने, तो इसका मतलब मैंने अभी तक मेरे पास रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। कोई तकलीफ? ओके। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम बैंक। अरे बेटा कोई भी खर्चा है वो कहां से डिडक्ट हो रहा है? बैंक से।
बट नो एंट्री इज पास्ड। समझा क्या? खर्चा है, खर्चा मेरा कहां से जा रहा है? बैंक से। मैंने क्या किया, मैं रास्ते में जा रहा था, पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप पे गया, पेट्रोल भरवाया, 400 रुपए का पेट्रोल भराया, ठीक है। मैंने क्या किया, फोन पे से मैंने पेमेंट कर दिया। फिर जा रहा था, काम से जा रहा था, भूख लगी, होटल में बैठ के मैंने 200 रुपए का खाना खाया, फोन पे कर दिया, 600 रुपया हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद वापस आया, जो भी काम वाम करने का, तो उसमें मेरे को कुछ खर्चे लेके मैंने फोन पे गो से मैंने क्या किया, अकाउंट से पैसे कर दे दिए। टोटल ऐसा करके 1000-1500 का खर्चा हो गया। कहां से पेमेंट गया? बैंक से गया। तो एक्सपेंसेस कहां से जा रहा है बेटा? बैंक से। तो बैंक में बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। ये चीजें मैंने कैश बुक में कभी रिकॉर्ड ही नहीं की, समझा? मैं बोला घर पे आके रिकॉर्ड कर लूंगा कि क्या क्या खर्चा है, लेकिन मैं भूल गया। क्या हो गया? भूल गया। तो वो अमाउंट क्या देगा? प्लस। मतलब बैंक बैलेंस कम हो गया। जब बैंक बैलेंस कम होता है तो कैश बुक में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। सेम कुछ चीज ऐसी होती है जो इनकम होती है, और वो इनकम क्या होता है? डायरेक्टली इनकम रिसीव्ड इनटू बैंक। जो इनकम वो डायरेक्टली किधर आ रही है? बैंक में। मैंने LIC भरा था, LIC का हर महीने क्या जाता था? प्रीमियम जाता था। अब वो 5 साल होने के बाद मुझे मनी बैक पॉलिसी के तहत पैसा मिल गया, तो वो किधर आएगा? सीधा अकाउंट में आएगा। वो सीधा मेरे अकाउंट में आ रहा है, तो पता बैंक बैलेंस प्लस हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और मुझे मालूम ही नहीं। मैं बोला मेरे पास पैसा किधर से? जब मैंने बैंक की पासबुक की एंट्री करी तब समझ में आया कि वो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 जो भी LIC का है वो अमाउंट मुझे रिटर्न आया है। तो तब तक के लिए बैलेंस क्या था? नेगेटिव। मतलब आपने को क्या याद रखने का? कहां पे पैसा आया, कहां से पैसा गया। ये सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि भैया डिफरेंस कहां पर आ रहा है। समझा? इस तरीके के ट्रांजैक्शन आएंगे, हर समय हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब मुद्दे की बात समझो। जब आप पेज नंबर 189 खोलते हो, यहाँ पर देखो आपको एक बहुत बड़ा चार्ट देखने के लिए मिलेगा प्लस माइनस का, ठीक है। अब वो प्लस माइनस का चार्ट कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा, ठीक है। मैं क्या कहता हूं, मैं इतना ही कराऊंगा, ऐसे ही ट्रांजैक्शंस कराऊंगा। हम क्या करेंगे, हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। अब मैं आपको जो समझाने वाला हूं ना पूरा BRS का तोड़ है। हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसको रफ बोलते हैं, लेकिन अकाउंट्स के लैंग्वेज में वो वर्किंग नोट होता है। एक कॉलम बनाएंगे, ऐसा 3 कॉलम बनाएंगे, इस तरीके के कॉलम्स बनाएंगे। ये होगा मेरा कैश बुक, ये होगा मेरा पासबुक, बीच में हमारा होगा अमाउंट, बीच में हमारा क्या होगा? अमाउंट। समझा? अब सपोज मेरा 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन है, यहां पे माइनस आया, यहां पे प्लस आया। डिस्कस करके हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो सारी चीज, मानो 700 रुपए इधर प्लस आया, इधर माइनस आया, 35 रुपए इधर प्लस, इधर माइनस, इधर 70 रुपया इधर प्लस, इधर माइनस, ऐसा ट्रांजेक्शन कुछ बन गया। अब मुझे क्या याद रखना मालूम है? कि मुझे बैलेंस कौन सा दिया है, बैलेंस कौन सा दिया है। तो बेटा बैलेंस कैसा, मुझे क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया है, तो वो देखो, वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, वो देखो। समझा? वापस बोला, क्या क्या चीजें बोला, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं मेरे पास कौन कौन सा बैलेंसेस अवेलेबल है। तो मेरे पास या तो कैश बुक का बैलेंस अवेलेबल होगा, या तो मेरे पास पासबुक का बैलेंस अवेलेबल होगा, ठीक है। 2 ही बैलेंस है। कितनी बैलेंसेस है बेटा? 2 बैलेंस, ठीक है। अब ये कैश बुक में डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक में डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। समझ में आ रही है बेटा? डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस। अरे समझ में आ रही बात? ओके। अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है, कौन सा दिया है? कैश बुक का। क्या बोल रहा है? वापस ध्यान से सुनना। अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है, अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है,
अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है तो इन दैट केस आप कैश बुक माइनस करो, लेकिन अगर आपको कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो पासबुक का बैलेंस माइनस करो। मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया है तो पासबुक को माइनस करो, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया तो कैश बुक माइनस करो। सर समझा ही नहीं। यहां पे मैंने लिखा टू कैंसल, मतलब अगर मुझे कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया है, पॉजिटिव बैलेंस दिया है, तो सर अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पासबुक का बैलेंस। और अगर पासबुक का बैलेंस दिया तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कैश बुक का। कैश बुक दिया है तो क्या निकालना है? पासबुक। पासबुक दिया तो कैश बुक, कैश बुक दिया तो पासबुक, पासबुक दिया तो कैश बुक दिया है तो कैश बुक कैंसिल करके आप पासबुक निकालो। और अगर आपको नेगेटिव बैलेंस दिया, दैट इज ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस को, जो क्वेश्चन में नेगेटिव बैलेंस होता है, उस नेगेटिव बैलेंस को बेटा बोलते हैं हम लोग ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, ज्यादा अकाउंट से ज्यादा पैसा हमने क्या किया? खर्चा किया या है मेरे पास। तो कैश बुक में अगर नेगेटिव बैलेंस है, कैश बुक में अगर नेगेटिव बैलेंस है तो उसको कहां डालोगे आप लोग? पासबुक में। कहां डालोगे? पासबुक। मतलब आपको वो पासबुक का साइड क्या करना है? कैंसिल करना है। क्या करना है? कैंसिल। अरे समझ में आ रही बात? अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है तो आपको कैश बुक कैंसिल करना है। क्या कैंसिल करना है? कैश बुक। पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया है, पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया है तो आपको क्या माइनस करना है? पासबुक। और अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो आपको क्या कैंसिल करना है? कैश बुक। यानी इन मोटा मोटी बात बोलो तो दोनों में से एक कैंसिल करना है। अगर आपको क्वेश्चन में पासबुक दिया है तो आप क्या निकालोगे? कैश बुक। अगर आपको कैश बुक दिया है तो आप क्या निकालोगे? पासबुक। कैश बुक दिया है, पासबुक निकालने के लिए दोनों में से कुछ तो कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। और पासबुक से कैश बुक का बैलेंस निकालने के लिए दोनों में से एक तो माइनस करना पड़ेगा। कैसे करोगे? अरे बेटा कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है तो कैश बुक करो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है तो कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया तो कैश बुक, पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया तो पासबुक। समझ में आ रही है? डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव मतलब मेरे अकाउंट में पैसा है, वो मेरा पॉजिटिव बैलेंस है। मेरे अकाउंट में पैसा माइनस में है, अरे बेटा माइनस में है मतलब ओवरड्राफ्ट होता है ना। कभी कभी हमारे पास बैंक में अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो हमारा बैलेंस कभी कभी माइनस में जाता है। फोन पे टॉक टाइम पे बात करते हो, कभी कभी देखो बात करते करते वो माइनस में कभी कभी चला जाता है। लोन लेते हैं ना हम लोग, लोन याद है? मोबाइल टू मोबाइल अगर हम लोग को बात करना है, कभी कभी इमरजेंसी नहीं होती तो इमरजेंसी बैलेंस लेते हो, उस इमरजेंसी बैलेंस की वजह से हमारा जो मेन अकाउंट बैलेंस होता है वो माइनस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस बोलता है। अगर यही चीज मुझे क्रेडिट में दिया यानी नेगेटिव बैलेंस दिया तो कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट बोला तो नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बोला तो नेगेटिव बैलेंस। अरे समझ में आ रही बात? अब नेगेटिव है ना, नेगेटिव क्या करता है? उल्टा करता है। कैश बुक दिया तो पासबुक को हटाओ, पासबुक दिया तो कैश बुक को हटाओ। अरे समझा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव खुद को हटाने का, और नेगेटिव है तो सामने वाले को हटाने का। कैश बुक है, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूं? पॉजिटिव की। तुम्हारे पेटीएम में 10,000 रुपया पड़ा है, वो पेटीएम उसको इस्तेमाल कर सकते हो क्या आप लोग? हाँ, मैं उस 10,000 रुपए का इस्तेमाल कर सकता हूं। तुम्हारे जेब में 5,000 रुपया पड़ा है, क्या आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो? हाँ, वो पॉजिटिव बैलेंस है। क्या है? पॉजिटिव। आपके जेब में जो 5,000 पड़ा है वो आपने कर्जा लाया है, तो पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है? नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, पॉजिटिव की बात करते हैं। कैश बुक दिया है, कैश बुक हटाओ, पासबुक दिया है, पासबुक हटाओ, कैश बुक दिया है, कैश बुक हटाओ, पासबुक दिया है, पासबुक हटाओ। ठीक है, अभी तुम लोग बोले सर हटाने के लिए बोल रहे हैं, जब तक आप पहला सम नहीं करोगे ना तब तक शायद दिक्कत आएगी। जब पहला सम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा मैं क्या करने की बात कर रहा था। ठीक है, लेकिन समझ के ले लो, ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
ठीक है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस दिया है। कैश बुक दिया है, कैश बुक हटाओ, पासबुक दिया है, पासबुक हटाओ, कैश बुक दिया है, कैश बुक हटाओ, पासबुक दिया है, पासबुक हटाओ, सिंपल। अब नेगेटिव बैलेंस की बात करते हैं। नेगेटिव मतलब उल्टा, नेगेटिव मतलब उल्टा। कैश बुक दिया है, पासबुक हटाओ, पासबुक दिया है, कैश बुक हटाओ, समझा? कैश बुक दिया है, पासबुक हटाओ, पासबुक दिया है, कैश बुक हटाओ, समझ में आ रही बात? जब हम लोग इसके बाद जब पहला सम करोगे ना तो ही आपको समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर जो चार्ट मैंने आपको बताया है उसका क्या इस्तेमाल होने वाला है और सम को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आप वो डेबिट क्रेडिट के जंजाल में मत पड़ना। 189 पेज नंबर पे जो आपको इतना बड़ा कॉलम्स दिया है ना कहीं वो आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक सिंपल ट्रिक यही है कि आपको सिर्फ एक ही चीज सोचनी है कि आपका पैसा कहां आया और कहां गया। आया एक जगह पर, दूसरी जगह पर नहीं आया, इसका मतलब अगर मेरे हाथ में पैसा आया मतलब मैंने बैंक में पैसा नहीं डाला, और अगर मेरे बैंक में पैसा आया तो इसका मतलब मेरे हाथ में पैसा नहीं आया। मेरे हाथ में पैसा आया तो प्लस, हाथ से पैसा गया तो माइनस, बैंक में पैसा आया तो प्लस, बैंक से पैसा गया तो माइनस। मुझे सिर्फ एक ही चीज सोचना है कहां पर पैसा आया। एक जगह पैसा आया तो दूसरी जगह पैसा जाएगा, सिंपल। माइनस क्या करने का? माइनस, वो डिफरेंस क्रिएट करता है, उसी को हम लोग बोलेंगे BRS। अंडरस्टूड? ये वाला पार्ट हम लोग को जब सम करोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। डिफिकल्टी इसमें